आज पानीपत डेज होटल में इनेलो व बसपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता अशोक अरोड़ा ने की। वह अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस बैठक में अभय चौटाला को आना था, लेकिन मायावती से मिलने जाना पड़ा, जिससे वो इस कार्यक्रम में नहीं आ सके। वहीं अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है और इसलिए ही तो कांग्रेस नेता करण दलाल मायावती को पत्र लिखकर इनेलो बसपा गठबंधन तोड़ने की मांग करते हैं। वहीं अशोक अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि गोहाना में होने वाली रैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व स्पीकर सतबीर कादयान, अशोक शेरवाल, ओपी माटा, सुरेश काला, आर्य सुरेश मलिक, कुलदीप राठी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में गोहाना में मनाने जा रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से आज संयुक्त मीटिंग पानीपत के कार्यकर्ताओं की बुलाई, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई और कार्यकर्ताओं का जोश देखकर जिस प्रकार मीटिंग को ही उन्होंने एक सभा में बदलने का काम किया, मैं ये मानता हूं कि ये रैली हरियाणा प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। इसमें जहां बहन मायावती जी अपना आशीर्वाद देने आएंगी, हम प्रयास करेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी उस रैली में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि किस प्रकार से इस गठबंधन को रोका जाए। जब से गठबंधन हुआ है तब से लेके अब तक कभी तो अखबारों में ये दिया जाता है कि गठबंधन टूटेगा, कभी कहते हैं गठबंधन का कोई मेल नहीं है, ये बेमेला मेल है। परंतु हमारी पार्टी, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पूरी 1 मई से लेकर लगातार, जब जेल भरो आंदोलन में 40-40 हजार लोगों ने गिरफ्तारियां दी, जब 8 तारीख को हमारा हरियाणा बंद पूरी तरह से सफल रहा, SYL के पानी को लेके, GST को लेके, दादूपुर नलवी नहर, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई को लेकर, तो फिर किस प्रकार से विधानसभा के अंदर आपने देखा कि एक हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का विधायक जो हरियाणा प्रदेश को कलंकित प्रदेश कह के सारे हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ लोगों की को अपमानित करने का काम करता है, और जब उसके बारे में आवाज उठाई जाती है, नेता प्रतिपक्ष द्वारा ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने 2.5 करोड़ लोगों को कलंकित कहा है, इनके खिलाफ सत्ता पक्ष कार्रवाई कर, और जब कार्रवाई के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो उस जन नायक चौधरी देवीलाल के बारे में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में एक साजिश के तहत, एक प्रोवोक करके, किस प्रकार से कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के घोटाले, वाड्रा की डील, इनको रोका जाए, तो उसमें वो घटना वहां पर घटती है। और उसके बाद लगातार आज अखबारों में हम पढ़ रहे थे कि पत्र लिखेंगे बहन मायावती जी को कि इसको गठबंधन को तोड़ा जाए, तो सीधी सी बात है, उन्होंने अपने आप साबित कर दिया कि उनके अंदर कितनी बुखलाहट है इस गठबंधन को लेकर, और इस गठबंधन के बारे में ही एक इस प्रकार से किस प्रकार रोका जाए। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर इस प्रकार प्रचार कर रही है। ठीक है, विधानसभा के अंदर जो घटना हुई, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। विधानसभा के बाहर अभय सिंह जी ने जो बात कही, वो भी मैं मानता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर किसी के परिवार के बारे में, किसी के बारे में इस प्रकार के अपशब्द हो तो कहीं ना कहीं इंसान को गुस्सा आता है। इसको लेकर इतना बड़ा आज ये कर रहे हैं, इनको इस बात से नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में आज अपराध बढ़ रहे हैं उसके बारे में बोला जाए, आज पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं उसके बारे में बोला जाए। इनका हरियाणा बंद, देश भारत बंद था, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया। इसी बौखलाहट को लेकर ये कर रहे हैं, और 25 सितंबर को इसका जवाब प्रदेश की जनता देगी। लाखों की संख्या में पहुंचकर जहां वो अपने नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ आने वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की देश और प्रदेश में बने, इसके लिए मोहर लगाने का काम मायावती जी की सहमति है और
ये रहेगा, कांग्रेस पार्टी इसलिए परेशान है, गठबंधन जिस दिन से हुआ है उस दिन से कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी भगदड़ मची है, बीजेपी में भगदड़ मची है, अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कि नहीं उधर से गठबंधन टूटेगा और कांग्रेस के साथ होगा। अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए गठबंधन टूटने की बात करते हो कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी रोमर फैला रही है, मध्य प्रदेश के, राजस्थान की, तरह तरह की रोमर फैलाती है। और आदरणीय बहन जी ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था डीजल पेट्रोल के मुद्दे को लेकर के। उन्होंने कांग्रेस को भी कहा कि जब आपका शासन रहा है आपके राज में भी बढ़ा, अब बीजेपी का शासन है उसमें बढ़ रहा है। जब कांग्रेस का राज होता है बीजेपी धरने लगाती है, बीजेपी का राज होता है कांग्रेस भारत बंद करती है। दोनों नाटक और ड्रामे करते हैं, दोनों एक थैली के चट्टे होते हैं। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। सीधा सीधा बहन जी ने सब बात यह है, मैंने बताया ना कि अगर हरियाणा प्रदेश के लोगों को कोई ये कलंकित कहे विधानसभा के ऊपर और अगर उसको भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई ना हो तो फिर तो जो लोग बैठे हैं कैसे प्रोटेक्शन करें हरियाणा प्रदेश के लोगों। परंतु वहां पर जिस प्रकार से गालियां निकाली गई चौधरी देवीलाल को अपशब्द कहे गए, तो चौधरी देवीलाल का वर्कर ही नहीं, हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, इस देश का हर कमेरा व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। केवल और केवल इस बात को प्रचारित करना चाहते हैं, इस बात की पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। अदरवाइज करण सिंह दलाल ने जो शब्द कहे, करण सिंह दलाल को उसके लिए हरियाणा प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैंने पहले कहा कि विधानसभा के अंदर जो घटना घटी या गुस्से में नेता प्रतिपक्ष से बाहर कोई बात कही, हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना घटे। परंतु अगर किसी के बारे में अगर आप लोगों के या हमारे जो लोग बैठे हैं हमारे परिवार के बारे में भी अगर कोई इस प्रकार की कहेगा तो निश्चित रूप से उसमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। कोई मंशा ऐसी नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल का हरियाणा प्रदेश पूरा एक परिवार है और हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में अमन और शांति हो और हरियाणा प्रदेश के लोग इसी प्रकार जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमारा नाम कमाया, इस प्रकार जवानों ने नाम कमाया, हरियाणा प्रदेश तरक्की करे। मामला तो है ही नहीं। मैंने पहले कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को हम अच्छा नहीं मानते, परंतु किस प्रकार से अगर किसी के परिवार या किसी महापुरुष के बारे में कहा जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं। हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में हम सब लोग मिलके रहें, परंतु वो लोग नहीं चाहते। वो लोग आज भुखलाए हुए हैं, आज उनको अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए इस प्रकार की कभी जाके FIR देने की बात करते हैं, कभी बहन जी को चिट्ठी लिखने की बात करते हैं, कभी ये कहते हैं कि मैं सिरसा में जाऊंगा, मुझे कुछ करके दिखाओ। तो वो इनकी फ्रस्ट्रेशन है और उस फ्रस्ट्रेशन को साफ उनके चेहरे पे छलक रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राज में जो घोटाले हुए हैं उनको कैसे रोका जाए, उनकी आवाज कैसे ना उठ पाए, इस प्रकार के लिए कर रहे हैं। कहते हैं हम जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और साथ में ये तो बताएं कि इतने घोटाले हुए उनका जिक्र भी तो करें। मैं आपको 2 सबूत देता हूँ उनके मिले हुए। राज्यसभा का चुनाव और राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के आज राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने सबसे पहले अपना वोट डाला और सबसे पहले अपना वोट कैंसिल किया रणदीप सुरजेवाला जी। उसके बाद उनके 10 MLA ने दूसरे पेन का इस्तेमाल करके चंद्रा जी को फाइनल किया। चंद्रा जी राज्यसभा में चुने तो कौन मिला? दूसरा प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा की विधानसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं भी उस दिन असेंबली देख रहा था, उन्होंने कहा कि जहां हमने मानेसर की जांच CBI को दी हुई है, इसी प्रकार रोहतक और सोनीपत के 2 केस मैं आज घोषणा करता हूं कि CBI को देते हैं। पिछली सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस घोषणा करते हैं और 2 दिन बाद पता नहीं क्या दबाव बीजेपी की सरकार की तरफ। देखिए, सरकार का आकलन खाली मुख्यमंत्री से नहीं होता, पूरी सरकार से होता है। आज 4 साल के अंदर अपराध बढ़ा है,
4 साल में बेरोजगारी बढ़ी। जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, इन 4 सालों में भ्रष्टाचार के रेट बढ़े। जो लोग कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात करते थे, इनके राज में आउटसोर्सिंग बढ़ी, कच्चे कर्मचारी ज्यादा लगे और जो पक्के थे वो भी कच्चे हो गए। महंगाई बढ़ी। तो फिर इस सरकार का आंकलन और तो मुझे किस आईने से करें? सरकार का जो काम है, सबसे पहला काम होता है लोगों की जान माल की रक्षा। दूसरा काम होता है युवाओं को रोजगार देना। आज लोगों की जान माल की रक्षा करने की बजाय सरकार राहगिरी करती है, गुल्ली डंडा खेलती है, पिट्टो खेलती है, डीजे पे डांस करती है। तो सरकार कहाँ है? सरकार तो केवल उत्सव मनाने पर लगी हुई है। हरियाणा प्रदेश का आंकलन देखना है ना, तो हरियाणा प्रदेश को 1,60,000 करोड़ के कर्जे के नीचे दबा दिया। कितना? 1,60,000 करोड़। जब हरियाणा प्रदेश बना था 2005 तक, हरियाणा प्रदेश के ऊपर कर्जा था 23,600 करोड़, यानी कि 600 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से बढ़ा। चौधरी भूपेंद्र सिंह के हुड्डा के राज में वो बढ़ के हो गया 80,000 करोड़, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए पर साल के हिसाब से बढ़ा। और इनके 4 साल में हो गया 1,60,000 करोड़, यानी कि 20,000 करोड़ साल के हिसाब से कर्जा बढ़ा है। और गया कहाँ? कभी स्वर्ण जयंती के नाम पे, कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के नाम पे, कभी हैपनिंग हरियाणा के नाम पे, कभी गीता जयंती, कभी सरस्वती उत्सव के नाम पे, उन पे पैसा लुटाने की बजाय और कहीं कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो युवाओं को रोजगार बढ़ता, युवाओं को रोजगार बढ़ता तो उस बजट के अंदर उनकी पैसा बढ़ता। जो पेंशन और सैलरी का पैसा है वो बजट में घटा है। जो रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट का पैसा वो बढ़ा है। आज हरियाणा प्रदेश के बजट का मैक्सिमम पैसा रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट में जा रहा है। हम हर वर्ष चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से गोहाना के अंदर 25 सितंबर को मनाने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज पानीपत के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई। हम लेने तो आए थे मीटिंग, परंतु कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना था कि मीटिंग को भी एक सभा में बदलने का काम किया। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गठबंधन की राज्य स्तरीय जो पहली रैली है, हरियाणा प्रदेश की अब तक की सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। किस प्रकार से हरियाणा विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक द्वारा हरियाणा प्रदेश 2.5 करोड़ लोगों को ये कह के अपमानित किया कि हरियाणा प्रदेश कलंकित प्रदेश है। तो जब उनके खिलाफ हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस बात के लिए कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने उनके को बड़े आपत्तिजनक शब्द कहे। चौधरी देवीलाल जैसे देवता स्वरूप के बारे में भी कहा। तो इस प्रकार से वो नहीं चाहते थे कि हरियाणा विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के राज में जो जमीन घोटाले हुए उस पर चर्चा हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वाड्रा के ऊपर जो FIR हुई है उस पर चर्चा हो, उन चीजों से ध्यान उठाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।